Hello everyone, welcome to our channel. We are going to discuss the Insight IS Daily Current Affair plus PIB summary of 8th of January 2021. So let's start our today's discussion. सबसे पहले न्यूज़ जीएस पेपर वन से है. The news is प्रवासी भारतीय दिवस. तो रिसेंटली 16 प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन इज बीइंग ऑर्गेनाइज ऑन 9th ऑफ जनवरी 2021. डिस्पाइट अभी कोविड-19 चल रहा है, फिर भी अभी हम देखते हैं कि प्रवासी भारतीय दिवस क्या होता है. वो सेलिब्रेट किया जाता है 9th ऑफ जनवरी. एंड पर्टिकुलरली सिर्फ इसी डे को क्यों सेलिब्रेट किया जाता है इज़ टू मार्क द कंट्रीब्यूशन जो ओवरसी इंडियन सिटीजन इंडियन कम्युनिटी जो है उन्होंने की है इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, तो अभी ये जो प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन है एक फ्लैगशिप इवेंट होता है ऑफ अ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर और एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि एंगेज करे और कनेक्ट करे विद द ओवरसी इंडियंस. एंड ये जो कन्वेंशन है इट हेल्ड एवरी ईयर सिंस 2003 एंड 2015 में उसका फॉर्मेट जो था इट वाज रिवाइज एंड सेलिब्रेटेड द प्रवासी भारतीय दिवस वंस इन अ 2 ईयर. ठीक है, तो पहले हर एक साल में वंस इन द ईयर सेलिब्रेट किया जाता है. अभी वंस एवरी 2 ईयर सेलिब्रेट किया जाता है. ठीक है, तो 16 अभी जो प्रवासी भारतीय दिवस हुआ था, ठीक है, कन्वेंशन 2021, उसका जो थीम है वो है कंट्रीब्यूशन ऑफ टू द आत्मनिर्भर भारत. अब हम देखते हैं कि वाई प्रवासी दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन 9th ऑफ जनवरी. तो जनवरी 19 इसी डेट को सिलेक्ट क्यों किया गया है. द डे इज सेलिब्रेटेड द इवेंट इज सेलिब्रेटेड ऑन दिस डे since it was on this day in 1915 that Mahatma Gandhi, the great प्रवासी, returned to India from a South Africa. ठीक है, साउथ अफ्रीका को महात्मा गांधी 1915 में इंडिया को रीच किए थे. एंड दस जैसे हम जानते हैं उनका जो एक फ्रीडम स्ट्रगल में कितना कंट्रीब्यूशन रहा है. एंड दस आफ्टर अराइविंग टू इंडिया various changes has been taken place in the Indian freedom struggle movement, and along with this the various changes in the life of an Indian forever. And thus January 9th इज़ सेलेक्टेड टू सेलिब्रेट अ प्रवासी भारतीय दिवस. सिग्निफिकेंस यहाँ पे अभी देखा जाए तो ये जो कन्वेंशन है प्रोवाइड करता है एक प्लेटफॉर्म टू द ओवरसी इंडियन कम्युनिटीज़ कि वो एंगेज करे विद द गवर्नमेंट एंड द पीपल ऑफ द लैंड ऑफ देयर एंसिस्टर फॉर म्यूचुअली बेनिफिशियल एक्टिविटीज़. इस कन्वेंशन का और एक यूज़फुल अगर देखा जाए तो इन नेटवर्किंग अमॉन्ग द ओवरसी इंडियन कम्युनिटीज़ दो जो रिसाइड करते हैं इन द वेरियस पार्ट ऑफ अ वर्ल्ड एंड इनेबल करता है कि उनके साथ शेयर करें वेरियस एक्सपीरियंस इन द वेरियस फील्ड्स. ओके, सो दिस आर द टू मेन सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रवासी भारतीय दिवस. अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ. GS2 पेपर से न्यूज़ है. द न्यूज़ इज़ न्यू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम फॉर जम्मू एंड कश्मीर 2021. ठीक है, तो अभी स्कीम के बारे में अगर देखा जाए कंटेक्स्ट के साथ स्टार्ट करते हैं. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्होंने फॉर्मुलेट किया है एक न्यू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम फॉर जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है, 2021 किसके लिए? ऑब्वियसली फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. इस स्कीम के बारे में अगर देखा जाए ये जो स्कीम है एक सेक्टर स्कीम है. इस स्कीम का एम है कि बनाए एक इज़ टू टेक द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एट द ब्लॉक लेवल इन द यूटी ऑफ JNK एंड विच इज़ द फर्स्ट टाइम एनी इंडस्ट्रियल इंटेंसिव स्कीम जो है ऑफ अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वहाँ पे हो रही है. ठीक है, फाइनेंशियल आउटलेट अगर देखा जाए इस स्कीम का तो वो 28,400 करोड़ है फॉर द स्कीम पीरियड 2020 टू 2021. ठीक है, टू 36-37 तक इतने टाइम तक ये स्कीम रहेगी. ये स्कीम कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट को इनक्रेज करेगी एंड इट विल ऑल्सो हेल्प टू नरिश द एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज इन JNK. एंड देन वर्किंग कैपिटल सपोर्ट जो है एट द रेट ऑफ 5% फॉर अ 5 ईयर. ऑब्जेक्टिव अगर देखा जाए इस स्कीम का तो मेन पर्पज ऑफ दिस स्कीम इज़ टू जनरेट द एम्प्लॉयमेंट फॉर विच डायरेक्टली लीड टू द सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द रीजन. एंड एम अगर देखा जाए, ठीक है, ये तो ऑब्जेक्टिव हो गया या पर्पस हो गया स्कीम का. एम अगर देखा जाए द इट एम एट द डेवलपमेंट ऑफ अ मैन्युफैक्चर एज वेल एज अ सर्विस सेक्टर इन द JNK UT. की फीचर्स ऑफ दिस स्कीम. द स्कीम अट्रैक्ट्स द स्मॉल एज वेल एज अ लार्ज यूनिट्स. ये एक ऐसा अटेम है जो हेल्प करेगा फॉर मोर सस्टेन एंड बैलेंस इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन द एंटायर यूनियन टेरिटरी ऑफ JNK. स्कीम सिंप्लीफाई करती है ऑन द लाइन ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ज़्यादा से ज़्यादा वो का एक मेजर इंटेंसिव स्कीम के थ्रू दिया जा रहा है. ठीक है, एंड दस वी कैन से दैट इट इज़ लिंक्ड टू द GST इंसेंटिव एंड फर्दर इट विल ऑल्सो
ensure a less compliance burden without compromising the transparency. It is not reimbursement or refund to the GST, but a gross GST is being used to measure the eligibility of industrial incentives to offset the disadvantage that the JNK faces. Okay, so this is the key feature of the scheme. अब हम देखते हैं इस स्कीम का मेजर इम्पैक्ट या पोटेंशियल क्या है। तो ये जो JNK की इंडस्ट्रियल रिलेटेड जो स्कीम अभी लाई है, तो वो कहीं ना कहीं इट विल ब्रिंग अबाउट अ रेडियल रिफॉर्मेशन, सॉरी ट्रांसफॉर्मेशन इन द एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम जो वहाँ पे हैं, वो कहीं ना कहीं इम्पसाइज करेगी जॉब क्रिएशन को, स्किल डेवलपमेंट अलॉन्ग विद द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अट्रैक्ट करेंगी न्यू इन्वेस्टमेंट को एंड नर्चर करेंगी द एग्जिस्टिंग वन। एंड दिस वी कैन से दैट कहीं ना कहीं ये इनाबल करेगी JNK की यूटी को एक कंप्लीट compete नेशनली विद अदर लीडिंग जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है बाकी स्टेट्स और बाकी यूटीज़ में। ओके, सो दस इस स्कीम का बहुत ज़्यादा एक इम्पैक्ट और एक बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। 25th अमेंडमेंट ऑफ US कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन द आफ्टरमाथ ऑफ द डोनाल्ड ट्रम्प सपोर्टर्स स्टॉर्मिंग द US कैपिटल, दे हैव आर्ग्यूड that the Vice President Mike Pence to evoke the 25th Amendment। अभी 25th अमेंडमेंट क्या है US कॉन्स्टिट्यूशन की? तो ये जो अमेंडमेंट है 1967 की थी, और दिस सेट फोर्थ succession ruler related to the vaccine and disability of the office of a president and a vacancy and the disabilities of office of a president and a vice president। ये प्रपोज की गई थी बाय द US कांग्रेस ऑन जुलाई 6 1965, उसको रेटिफाई किया गया था 1967 को। इस ये जो अमेंडमेंट है, ठीक है, अमेंडमेंट हैज़ अ 4 सेक्शन। 25th अमेंडमेंट जो US कॉन्स्टिट्यूशन की है वहाँ पे 4 सेक्शन है। तो सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन नंबर 1, जो कोडिफाई करता है एक ट्रेडिशनली ऑब्जर्व प्रोसेस होती है ऑफ अ सक्सेशन ऑफ अ इवेंट ऑफ अ डेथ ऑफ अ प्रेसिडेंट, दैट द वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो उसकी जो पोजीशन है दे कैन सक्सेस टू द ऑफिस, and it was introduced to change regard the ascent of the vice president to the president should be a later resign फ्रॉम द ऑफिस। सेकेंड सेक्शन में मेंशन है इस अमेंडमेंट में कि एड्रेस करती है वैकेंसीज इन द ऑफिस ऑफ अ वाइस प्रेसिडेंट। थर्ड सेक्शन में मेंशन है कि अमेंडमेंट किस जो थर्ड सेक्शन है वहाँ पे मेंशन है कि इट सेट फोर्थ द फॉर्मल प्रोसीजर होती है, किसके लिए फॉर्मल प्रोसीजर होती है फॉर डिटरमाइनिंग द कैपेसिटी ऑफ अ प्रेसिडेंट, कि वो उनकी जो पावर्स है उनकी जो ड्यूटीज़ है वो प्रॉपरली हेल्प कर रहे हैं कि नहीं। अगर इफ़ president is to be declared as he is not eligible or he doesn't have any ability, then जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो टेक ओवर द एक्टिंग प्रेसिडेंट। फोर्थ सेक्शन में मेंशन है द अमेंडमेंट रिक्वायर्ड होती है ये जो फोर्थ सेक्शन है वहाँ पे मेंशन है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, एंड द कैबिनेट टू द जॉइन अ सर्टेन इफ द प्रेसिडेंट जो होता है इज अनेबल टू डिक्लेयर हीज और हर इनकम्पेटेंस इन दिस केस, वाइस प्रेसिडेंट इमीडिएटली अज्यूम करता है द पोजीशन ऑफ एक्टिंग प्रेसिडेंट। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ 4 सेक्शन मेंशन किए गए हैं 25th जो अमेंडमेंट है US कॉन्स्टिट्यूशन की। अब इन द फोर्थ सेक्शन ऑफ 25th अमेंडमेंट एंड मेकिंग आर आस्किंग वाइस प्रेसिडेंट टू इवोक अगेंस्ट द Trump। तो when it was introduced and has it put यूज़ इन द पास्ट। ठीक है, तो अभी जो फोर्थ सेक्शन जो है, ठीक है, 25th अमेंडमेंट का, उसको यूज़ करते हुए अभी जो वाइस प्रेसिडेंट है इट शुड इवोक अगेंस्ट द प्रेसिडेंट, ठीक है, दैट इज़ अभी रिसेंट के टाइम पे ट्रम्प। सो इसके पहले इस तरीके की जो पावर है कभी यूज़ हुई थी। तो इन द आफ्टर मार्थ ऑफ द असैसिनेशन ऑफ अ प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी 25th अमेंडमेंट को प्रपोज किया गया था बाय द कांग्रेस ऑन जुलाई 6 1965, उसको रेटिफाई 1967 में कर दिया था। एंड हेंस फोर्थ अमेंडमेंट जो थी उस टाइम पे इट हैज़ बीन इवॉक्ड। एंड वाई डिड द डोनाल्ड ट्रम्प सपोर्टर स्टॉर्म द कैपिटोल? तो ट्रम्प जो है हैज़ रिपीटेडली असर्ट although without any valid evidence that presidential election जो है in the November was a rig, and he has been arguing with his supporter to make their voice heard as a member of a US Congress came together to confirm the counting जो electoral college votes में हुई थी and formally जिसमें जॉन बिडेन जो थे इलेक्ट हुए थे। ठीक है, so thus this is one of the scenario।
अब नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, पैनल टू स्टडी NFSC फिफ्थ फाइंडिंग। तो रिसेंटली हेल्थ एंड मिनिस्ट्री, फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री ने एक सेटअप की है एक टेक्निकल एक्सपर्ट ग्रुप कि वो एग्जामिन करे जितने भी फाइंडिंग पता चली है इन द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फिफ्थ। इस कमेटी के बारे में अगर देखा जाए, जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की मिनिस्ट्री ने सेटअप की है, तो वो चेयर की जाएंगी बाय द जॉइंट सेक्रेटरी प्रीति पंत से, ठीक है। इट इंक्लूड्स द एक्सपर्ट्स फ्रॉम अ मेडिसिन एंड न्यूट्रिशन। मैंडेट अगर देखा जाए इसमें, तो ये रिकमेंड करेंगे प्रोग्रामेटिक एंड पॉलिसी इंटरवेंशन टू इम्प्रूव द इंडिकेटर, जैसे कि malnutrition, स्टंटिंग, एनीमिया एंड सी सेक्शन। अब जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फिफ्थ वाला हुआ था, ये सर्वे प्रोवाइड करता है द डाटा ऑफ अ स्टेट एंड यूटीज ओवर 130 पैरामीटर्स ऑन वेरियस पैरामीटर। नंबर ऑफ स्टेट्स जो है उनको हैव बीन वर्सन ओवर लास्ट राउंड, जो सर्वे 15-16 में हुआ था। चिल्ड्रंस बॉर्न बिटवीन 2014 to 2019 वो ज़्यादा मालनरिश है दैन द प्रीवियस जनरेशन। इनफैंट एंड हाई चिल्ड्रन मोर्टेलिटी रेट जो है डिक्लाइन हुई है कुछ स्टेट में, सिक्किम, आसाम, गोवा, जम्मू एंड कश्मीर, उन्होंने विटनेस किया है एक डीप डिक्लाइन इन ए न्यू नेटल मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट में। मेघालय, मणिपुर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में रिपोर्ट की है केसेस जहाँ पे इंक्रीज दिखा है इन द 3 कैटेगरी ऑफ चाइल्ड मोर्टेलिटी, दैट इज ये 3 कौन से कैटेगरी है, दैट इज अ न्योनेटल मोर्टेलिटी रेट, इन्फ्लेंट मोर्टेलिटी रेट एंड अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट। अमंग ऑल द सर्वे जो यूटी में हुआ है, तो बिहार जो है उन्होंने हाई प्रिविलेंस दिखाई दिया है इन द केस ऑफ इन्फेंट एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी इन ऑल द 3 कैटेगरी, वाइल लोएस्ट डेथ रेट अगर देखा जाए तो वो केरला में रिपोर्टेड है। अभी ये जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का सिग्निफिकेंस देखा जाए, जितने उस वहाँ से हमें रिजल्ट्स पता चले हैं, तो मैसिव इंक्रीज इन माल न्यूट्रिशन एंड राइज इन द लेवल ऑफ एनीमिया इन द वुमेन एंड प्रेग्नेंट लेडीज कहीं ना कहीं क्लियरली इम्प्लाइज करता है कि जो चिल्ड्रंस है विच बॉर्न ड्यूरिंग द 2015-2019 माइट सफर्स फ्रॉम दिस डिफिशियंसी। एंड दो इंडिया जो है डिस्प्ले कर रहा है इम्प्रूवमेंट इन द चाइल्ड मालन्यूट्रिशन बिटवीन, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे थर्ड हुआ था और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फोर्थ हुआ था, बट द नेशन हैज़ नाउ टेकन अ यू टर्न एंड वर्सन कंडीशन दिखाई दे रही है इन द मालन्यूट्रिशन अमंग द चिल्ड्रन एज पर द न्यू सर्वे, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 5th। ओके, दिस इज अ कंप्लीट आइडिया रिगार्डिंग अ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। अब हम बढ़ते हैं GS3 पेपर से न्यूज़ से। व्हाट आर द स्पेक्ट्रम ऑक्शन। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन रिसेंटली दे सेड दैट ऑक्शन फॉर द 4G स्पेक्ट्रम इट विल बी बिगेन ऑन March 1st। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस सेल का, तो मेन ऑब्जेक्टिव इस तरीके से है कि वो ऑब्टेन करेगा एक मार्केट डिटरमाइंड प्राइस फॉर द स्पेक्ट्रम ऑन ऑफर्स, इंश्योर करेगा एक इफिशिएंट यूज ऑफ अ स्पेक्ट्रम एंड अवॉइड करेगा होर्डिंग, स्टिपुलेट करेगा एक कंपटीशन इन द सेक्टर एंड मैक्सिमाइज करेगा एक रेवेन्यू प्रोसीड। अब यहाँ पे जैसे मेंशन है कि स्पेक्ट्रम ऑक्शंस होगा, तो अभी स्पेक्ट्रम ऑक्शन क्या होता है, एक ऐसी प्रोसेस होती है वेयर बाय जो गवर्नमेंट होती है यूज ऑक्शन सिस्टम और वो सेल करते हैं द राइट टू ट्रांसमिट अ सिग्नल ओवर अ स्पेसिफिक बैंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड टू एक्सिस अ स्पेयर स्पेक्ट्रम रिसोर्सेज, ठीक है। तो ये एक कंप्लीट प्रोसेस को स्पेक्ट्रम ऑक्शन बोलते हैं, ठीक है। स्पेक्ट्रम ऑक्शन अगर देखा जाए इंडिया में पर्टिकुलरली, तो डिवाइसेस जैसे कि सेलफोन हो गया, वायरलेस टेलीफोन, दे आर रिक्वायर्ड टू कनेक्ट फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड दिस सिग्नल्स जो है वो कैरी किए जाते हैं on the airways and which must be sent at a designated frequency to avoid any type of a interference। and जो यूनियन गवर्नमेंट है वो ओन करती है all the publicly available asset within the geographical boundaries in the countries which are also including the airways। with the expansion of the number of cell phones, wireless telephone and internet user, they need to provide a more space for the signal arise from time to time and thus to sell this asset to the companies willingly, जो सेटअप करेंगे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सच टाइप ऑफ अ वेज फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है दे शुड कंडक्ट एन ऑक्शन फॉर इट फॉर दिस टाइम टू टाइम। और ये जो एयरवे जो रहेगा दिस एयरवे, उसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। वो फर्दर उसको अगर सब डिवाइड किया जाए तो वो बैंड्स विच हैज़ अ वेरियस फ्रिक्वेंसी में डिवाइडेड है, ठीक है। जितने भी एयरवेज है दे आर सोल्ड फॉर द सर्टन पीरियड ऑफ अ टाइम आफ्टर विच उनकी जो वैलिडिटी होती है वो लैप्स हो जाती है विच इज़ जनरली सेट फॉर द 20 ईयर, ठीक है। इस तरीके से ये ओवरऑल सिनेरियो होता है कि किस तरीके से इंडिया में स्पेक्ट्रम ऑक्शन किया जाता है और क्यों किया जाता है। अब हम देखते हैं द लाइकली बीडर्स फॉर द स्पेक्ट्रम, ठीक है। दो 3 प्राइवेट टेलीकॉम प्लेयर्स है, दैट इज रिलायंस, जियो, इन्फॉर्म, इन्फोकॉम
भारती एयरटेल एंड वी आई, दैट इज़ जैसे हम जानते हैं अभी वोडाफोन और आइडिया ने कंबाइन कर दिया है, तो वी आई दिस आर द मेन 3 एलिजिबल कंटेंडर जो है कि वो ऐड करेंगे टू द एडिशनल स्पेक्ट्रम टू सपोर्ट द नंबर ऑफ यूजर्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, ये जो 3 कंपनीज हैं न्यू कंपनीज इंक्लूड करते हैं फॉरेन कंपनीज विच आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर द बीड ऑफ एयरवेज, एंड फॉरेन कंपनीज जो रहेंगी विच विल हैव आइदर दे हैव टू सेट अप देयर ब्रांच इन इंडिया। ठीक है, अभी यहाँ पे तो ये 3 तो इंडियन कंपनीज ही हो गए, पर बाकी जो है देखिए, तो फॉरेन जितने भी कंपनीज हैं तो उनको क्या करना पड़ेगा, व्हेन दे विल बी इन दिस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम ऑक्शन, दे हैव टू सेट अप देयर ब्रांच इन इंडिया एंड रजिस्टर एज ए इंडियन कंपनी और टाई अप विद द इंडियन कंपनी, देन दे विल एबल टू विन द एयरवेज और विन द ऑक्शन विच इज गोइंग टू कंडक्ट। फैक्ट फॉर द प्रीलिम्स, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सेलिब्रेट करने वाला है उसकी फाउंडेशन डे ऑन 6 जनवरी 2021। ओके, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स क्या है, नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया जो वर्क करती है विद द एजेंसीज जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश किया गया था बाय द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 1986 का, विच केम इनटू इफेक्ट ऑन 23 दिसंबर 1986। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड 2016 का एक्ट जो है बना, इट मेड द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक स्टैंडर्ड नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी, और ये जो एक्ट है इट वाज इम्प्लीमेंटेड सिंस 12 अक्टूबर 2017। इट इज़ ऑल्सो, ये जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है ये ऑल्सो, इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ एक्टिविटीज ऑफ अ स्टैंडर्डाइजेशन, making and quality certification of a good for the matter connecting therein and incidental thereto. Okay, so this is entire regarding the Bureau of Indian Standard. Naval Innovation and Indigenous Organization, so recently Raksha Mitra has launched a naval innovation and indigenous organization। ठीक है, ये 3 टायर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे पहली है नेवल टेक्नोलॉजी एक्सेलरेशन काउंसिल। ठीक है, इसका एम क्या रहेगा, इट विल ब्रिंग टुगेदर अ ट्विन एक्सपेक्ट इनोवेशन और इंडिजिनाइजेशन एंड प्रोवाइड करेगा एक एपेक्स लेवल डायरेक्टिव। सेकंड है वर्किंग ग्रुप, दैट इज ये अंडर में रहेगा नेवी टेक्नोलॉजी एक्सेलरेशन काउंसिल के, जो इम्प्लीमेंट करेगा प्रोग्राम्स को। एंड थर्ड सेल है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एक्सेलरेशन सेल, दे हैव बीन क्रिएटेड फॉर इंड्यूसिंग इमर्जिंग डिस्टर्बेंस टेक्नोलॉजी इन एक्सेलरेट इन द टाइम फ्रेम। और ये जो अभी रिसेंटली लॉन्च किया है नेवल इनोवेशन एंड इंडिजिनियस ऑर्गेनाइजेशन, इट विल पुट प्लान place in dedicated structure for the end user to interact with the academic and industry towards fostering innovation and indigenization for a self resilience in a defense and keeping a vision of a आत्मनिर्भर भारत। त्रिपुरा गवर्नमेंट ने न्यू एक स्कीम लॉन्च की है जो ऑफर करती है जॉब टू कीन टू द नेक्स्ट ऑफ कीन ऑफ द लॉस्ट इन द पॉलिटिकल वायलेंस। ठीक है, ये जो न्यू स्कीम है, तो इसमें क्या है, जो स्टेट कैबिनेट है उन्होंने डिसाइड किया है कि वो प्रोवाइड करेंगे गवर्नमेंट जॉब, एंड किन के लिए जॉब प्रोवाइड करेंगे, टू द नेक्स्ट ऑफ द कीन जिसने अपनी लाइफ जो है वो लॉस्ट की है इन द पॉलिटिकल वायलेंस, जो टिल मार्च 2018। एंड इस स्कीम के अंडर गवर्नमेंट जॉब जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे किसी भी एक मेंबर को, ठीक है, ऑफ दैट पर्टिकुलर फैमिली जिसकी जो लाइफ है विच वॉज लॉस्ट in the political violence till March 2018. Okay, this is regarding the Tripura government new scheme to offer a job. And in this way, we conclude our today's news section. Have a nice day. Thank you.